ठीक है, तो आज हमारा गीता सेशन है कि कभी भी कोई भी एक पल को भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सब प्रकृतिज है। प्रकृतिज माने प्रकृति से उत्पन्न। यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी ने काव्यात्मक अर्थ दिया है, बिना कर्म के रह पाना संभव नहीं, क्षण भर को भी प्राकृतिक गुणों के बस में चल रहे हैं कर्म सभी। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि आदमी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो हम कर्म छोड़ के निष्काम कर्म करने वाले नहीं बन सकते। हमें कर्म को समझना होगा कि कर्म करने वाला कौन है। अहंकार से कर्म आ रहा है या आत्मस्थ हुए अहंकार से कर्म आ रहा है, मतलब सत्य से आप कर्म कर रहे हो या अहंकार जो झूठ है उसके वशीभूत होकर कर्म कर रहे हो, ये समझना ही निष्कामता है। अगर आप सत्य के साथ कर्म कर रहे हो वो निष्कामता है, अगर अहंकार के साथ कर रहे हो तो वो कामना है, तो वो सकाम कर्म कहलाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एक पल को भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सब प्रकृतिज है। प्रकृतिज माने प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति माँ है सबकी, और प्रकृति माने समय, समय माने गति, गति माने बदलाव, बदलाव माने कर्म, क्योंकि प्रकृति में हर पल बदलाव होता रहता है। कभी भी कोई चीज एक जैसी नहीं रहती। आप अपने आप को ही देखो ना कि आपका जन्म एक छोटे से बच्चे के रूप में हुआ था, और आज आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका शरीर बदलता जा रहा है। हमारे साथ जितनी भी वस्तुएं होती हैं हर चीज बदलती रहती है। तो सब प्रकृतिज है, और प्रकृति के जो गुण हैं वो सबका संचालन करते हैं। उन्हीं से नियंत्रित होकर, उन्हीं से विवश होकर सब लगातार कर्म तो करते ही रहते हैं। तो हे पार्थ, ये सोचना कोई समझदारी नहीं कि कर्म ना करने जैसी कोई चीज होती भी है। ये तो हो सकता है कि ऐसा कर्म नहीं तो वैसा कर्म, ऐसा चेतना नहीं तो वैसी चेतना, पर ये नहीं हो सकता कि कर्म है ही नहीं, क्योंकि चेतना है तो कर्म होगा ही होगा। ठीक है, तो एक क्षण को भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो हम अपनी भाषा से ये बात ही हटा देंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया से कुछ नहीं होता है। मैंने किया, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ये भी मेरा कर्म ही है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कुछ नहीं किया। जैसे कोई कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैंने और किया के बीच में आपको बस कोई संबंध भरना होता है जो दोनों को थाम सके। एक होता है मैंने किया, मैंने काम किया, मैंने आराम किया, मैंने भला किया, मतलब मैंने किया के बीच में कुछ भी तो होगा। मैंने बुरा किया, मैं वैसे ही एक बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उसमें भी तो किया ना, उसने भी तो कुछ किया ही, तो जब उसका कुछ नहीं है तो उससे भी किया, मतलब वहां भी तो नहीं आ गया ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो वो भी एक काम ही हो गया। तो पार्थ, ये नहीं हो पाएगा कि तुम कर्म ना करो, ये भी नहीं हो पाएगा कि तुम थोड़ी देर को कर्म ना करो, तुम लगातार कर ही रहे हो, कर ही रहे हो। चेतना ही कर्म है। मर तो नहीं गए ना, मर तो नहीं गए। जिसके पास अभी चेतना है वो लगातार कर्मशील है, जीवन है तो। ठीक है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप कर्म करेंगे। जीवन है तो कर्म है, और कर्म की गुणवत्ता क्या है? ऐसा होगा आपका कर्म, जैसे आप हो वैसे ही आपका कर्म है। ये सूत्र बहुत साधारण है, समझ में आ रहा है। मतलब कर्म तो होगा, लेकिन कर्म कैसा होगा? जैसे आप होंगे वैसा ही आपका कर्म होगा। हम यहाँ गीता क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारी जो चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो चीजें समझ सके। जब वो समझेगा तो फिर कर्म वैसा होगा। अभी वो जैसा जानता है कर्म वैसा होता है। अगर आपके जीवन में अभी परेशानियां हैं तो इसका मतलब कि आप वैसे ही हो, इसलिए आपको परेशानी आ रही है। जब आप सही चीज समझ जाओगे, जब आप सही कर्म करोगे, जब आप सही केंद्र से कर्म करोगे, तो आपकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हम इन्हें दोहरा रहे हैं बार बार। मैं जैसा हूँ वैसा मेरा कर्म होगा। मैं बेहोश हूँ, इसलिए खुद सुधरे बिना अपना कर्म ठीक करना चाहता हूँ। हम अपने आप को नहीं सही करते। हम कहते हैं हमारे साथ जो रहने वाले व्यक्ति हैं हम उन्हें ठीक करेंगे तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। हमारा जीवन अगर दुख में है तो हमारा जीवन किसी और को ठीक करके नहीं सुधरेगा, हमारा जीवन हमें ठीक करके सुधरेगा। इसलिए हम हमेशा अपने आप पे काम करते हैं। ठीक भी सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उस कर्म से दुख मिला, उसका कर्मफल ठीक नहीं मिला,
लेकिन चूंकि मैं बेहोश हूँ इसलिए सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे रहा हूँ और सिर्फ कर्म पर ध्यान देने से कर्म सुधरेगा नहीं। तो माने बेहोशी क्या है, एक चक्र है, एक कैद है जो बनी ही रह जाएगी। मैं बेहोश हूँ इसलिए मैंने कर्ता पर नहीं कर्म पर ध्यान दिया, और कर्म पर ध्यान देने से कर्म सुधरेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप बेहोश हो और आपने जो भी कर्म किया, अगर आप सिर्फ उस कर्म को सही करोगे, ठीक है, तो आपका कर्म नहीं सुधरेगा। पहले आपको अपने आप को ठीक करना होगा। जब आप बेहोश हो तो आपको पहले होश में आना पड़ेगा, तब आपका कर्म सुधरेगा। बेहोशी की हालत में रहे रहे आप अपना कर्म नहीं सुधार सकते हो। तो मेरी बेहोशी यथावत बनी रहेगी। समझ में आ रही है बात ये? क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों से अवश्य होकर सभी लोग कर्म करते ही रहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक बिल्कुल एक श्रृंखला में है, जैसे एक ही बात है उसको तीन श्लोक में विभक्त कर दिया गया है। स्पष्ट हो रहा है? चलिए इसी चीज को थोड़ा सा और एक दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। एक तो ये है कि जैसे हम अस्तित्व के 4 तलों की बात करते हैं ना, तो उसमें पहले आत्मा है, फिर वृत्ति है, फिर विचार है, और फिर एकदम स्थूल कर्म है। तो कर्म कोई आवश्यक नहीं है जो कि एकदम सबसे स्थूलतल है उसी पर किया जाए। स्थूलतम है तल पर ही है, उसी पर किया जाए। उदाहरण के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए अगर कोई बहुत हिले डुले या उठकर आगे पीछे किए तो हमें दिख जाएगा कि व्यक्ति विचलित है ना, और आगे पीछे कर रहा है। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि इंद्रियां स्थूल है। तो वो जो कर्म का तल है गति का, उसको देख लेते हैं। पर गति का तल सिर्फ स्थूल कर्म का नहीं होता, गति का तल तो फिर विचार का भी होता है। तो अब वो पकड़ में नहीं आएगा। जब वो पकड़ में नहीं आएगा तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को सुविधा हो जाती है जो कुर्सी से नहीं हिल रहा लेकिन जिसका दिमाग कहीं भी भटक रहा है। वो कहेगा देखो मैं तो कुछ नहीं कर रहा। श्री कृष्ण कह रहे बेटा आप अभी भी कर रहे हैं। मतलब अगर आप कुछ विचार कर रहे हो, भले आप कर्म ना करो तो भी आप कर्म कर रहे हो, और कुर्सी पर कोई बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, ऐसे मूर्तिवत अकंप जरा भी नहीं हिल रहा, इस व्यक्ति को स्थूल तौर पर अधिकार मिल जाता है क्या दावा करने का, मैं कुछ नहीं कर रहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना ना, प्रकृति के पुतले तुम अभी भी कर रहे हो, ऊपर से नहीं दिख रहा बस क्योंकि आंखें ऊपर ऊपर ही देख पाती है बस, पर तुम अभी भी कर रहे हो। तुम कहाँ कर रहे हो? तुम विचार के तल पर कर रहे हो। तो ठीक है, ये बंदा जरा ध्यानी बना, इसने विचार भी पकड़े, इसने विचार भी थाम लिए, विचार भी नहीं हिल रहे, ये फिर पहुंच गया दावा करने श्री कृष्ण के पास। क्या बोल रहा? मैं कुछ नहीं कर रहा। वही जो अर्जुन का था कि कुछ ना करना, ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि कुछ ना करना संभव है। श्री कृष्ण कहेंगे ना, कुछ ना करना अभी भी संभव नहीं है। तुम हो सकता है अभी कर्म के तल पर नहीं कर रहे, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा, तुम्हारा मन नहीं चल रहा, लेकिन चलने का अधिकार तो तुमने अभी भी सुरक्षित रखा है। कहाँ? वृत्ति में। वृत्ति क्या है? बीज, एक संभावना, एक अधिकार जिसका जब वृत्ति चाहे प्रयोग हो सकता है, वो एक अधिकार है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, जैसे बीज होता है कि अभी कुछ नहीं है, पर बीज को अधिकार है कि वो कभी भी पेड़ बन सकता है। तो श्री कृष्ण अभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं, अभी भी ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, पहले हाथ और पांव चल रहे थे, तुमने रोक लिया, फिर तुमने मन का चलना भी रोक लिया, लेकिन वृत्ति तुमने अभी थोड़ी जला दी है, वो बीज अभी जला नहीं ना। तो तुम अभी ना हिल रहे, हिल पाओगे, पड़ोगे, अभी नहीं हिल रहे, हिल पड़ोगे। तुम अभी भी ऐसा नहीं है कि निष्कर्म हो गए, तो अभी भी मानते ही नहीं है। श्री कृष्ण बड़े जिद्दी हैं। श्री कृष्ण, अब अगर हमें श्री कृष्ण से पहलवानी करनी है तो हमें और गहरे जाना पड़ेगा। और गहरा क्या है? आत्मा। सिर्फ वही जगह है जहाँ पर फिर निष्कामता होती है। निष्कर्म वहाँ भी नहीं होता, निष्कामता होती है। मतलब आत्मा सत्य को जानना या समझना, जहाँ आप उस तल पे पहुँच जाते हो ना, तो भी ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं होगा, वहाँ निष्कामना होगी, निष्कर्म नहीं होगा। मतलब कि आपके अंदर से कामना नहीं होगी कुछ करने की, लेकिन कर्म तो तब भी होगा। तो कर्म तो आत्मस्थ हो आप जब तब भी होगा, बस कर्ता भाव नहीं होगा। कर्म तो तब भी होता है लेकिन कामना नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं आगे कर्म की गति बहुत गहन है, नहीं समझ में आती। वो है ना गहना कर्मणो गति, नहीं समझ में आती, इसलिए मुझे भी डर लग रहा है। तो आज अपना ये कंप्लीट हो गया है। चलिए थोड़ा सा इसके आगे भी हम
बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे रुक गया है कि इसलिए मुझे भी डर लग रहा है, तो इसके आगे क्या है, एक मिनट। तो यहाँ पे जो अगला श्लोक आने वाला है, जो अनासक्त हो सब कर्म करे वही श्रेष्ठ है। यहाँ पे अभी हमने बात की कि अगर आत्मस्थ हो जाओगे तो निष्कामना हो जाएगी, लेकिन काम नहीं रुकेगा। तो कभी भी कोई भी एक पल को भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सब प्राकृतिक है, प्राकृतिक माने प्रकृति से उत्पन्न। ठीक है, जो 5वां श्लोक था। अब उसके आगे कहेंगे, श्री कृष्ण कह रहे थे 5वें श्लोक में कि कर्म तो होगा ही, जो प्रकृति से उत्पन्न है वो कर्म ना करे ऐसा संभव नहीं है। 5वां श्लोक था जब बोले कि जो प्रकृति का है वो क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम में जितना भी प्राकृतिक है वो समय के वशीभूत है, तो उसमें गति, उसमें बदलाव लगातार होंगे ही। तो गति तो होगी, कोई ऐसा नहीं हो सकता जो कर्म में, विचार में और वृत्ति में गति को रोक पाए, वो संभव नहीं है, गति तो होगी। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमें परेशानी आ गई या हमें दुख आ गया, जो भी है, तो हम उसे रोक देते हैं, हम नहीं करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। बस हमें ये समझना है कि हमारा कर्म कहाँ से आ रहा है। हमारा कर्म कब होता है, जब हमारे विचार आते हैं। विचार कहाँ से आते हैं, जैसी हमारी वृत्ति होती है, तो वृत्ति को ही बदलना होगा। हमें अगर कर्म को बदलना है तो हमें अपनी वृत्ति को बदलना होगा। वृत्ति मतलब कि आपकी नियति कैसी है। आपकी वृत्ति मतलब आपकी वृत्ति समाज से बनती है, आपकी वृत्ति आपके जन्म से बनती है। ठीक है, तो हमें उसे समझना होगा। गतिहीनता, निश्चलता वो सिर्फ एक ही जगह संभव है और उसका नाम है आत्मा। उसके अलावा स्थायित्व को, अगति को, परिवर्तनहीनता को कहीं और तलाशना मूढ़ता है। उसी को नास्तिकता भी बोलते हैं। जो वस्तु आपको मात्र आत्मा में मिल सकती है उसकी आस और तलाश कहीं और करना ही कहलाती है नास्तिकता। तो एक ये गलती होती है हमारी कि जो चीज़ मात्र आत्मा दे सकती है हम उसको खोजने निकल जाते हैं अन्य अंतर, ठीक है, कहीं भी। और दूसरी गलती ये होती है कि जो गुण प्रकृति के होते हैं उनको हम आरोपित कर देते हैं आत्मा पर। मतलब कि हम जो भी चीज़ें हैं, दुख सुख, ये सब हम संसार में खोजने निकल जाते हैं, जबकि संसार में गुणों के कारण कर्म हो रहा है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ आप अलग कर लोगे या कुछ ऐसा मिल जाएगा। वहाँ तो जो कर्म है वो प्राकृतिक है और वो अपने आप होते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं रहता। बस आप कहते हो कि मैं कर रहा हूँ, आपके साथ क्या होगा ये आपको भी नहीं पता होता, आप क्या करोगे अगले पल ये भी नहीं पता होता है। तो हम उससे सोचते हैं कि हमें शांति मिल जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको सुख और दुख, कोई भी चीज़ मतलब आपके कंट्रोल में हो। तो उस चीज़ पे हमें आसक्ति ही नहीं रखना, मतलब कामना ही नहीं रखना कि बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा। जब आप कामना नहीं रखोगे तो फिर आप उस चीज़ को समझ पाओगे जो वास्तव में है, जो सत्य है। इसी को कहते हैं आत्मस्थ होना। तो दो तरह की माया हो गई ना, एक तो ये कि जो कुछ मात्र आत्मा का है उसको आपने कहाँ खोज निकाला, अपनी बुद्धि से, प्रकृति में। ये एक प्रकार की मूढ़ता, नास्तिकता है, जो भी कहिए, अश्रद्धा। और दूसरे प्रकार की ये होती है कि जो कुछ प्रकृति का है वो आप मोहित होकर कहाँ देखने लग गए, आत्मा में। देखिए, एक तो पहली बात कि जो चीज़ आत्मा की बात है उसे आप प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, और जो चीज़ प्रकृति की चीज़ है उसे आप आत्मा समझ रहे हैं। ये गलतियां करते हैं, इसीलिए आप फंसे हुए रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। प्रकृति की चीज़ को प्रकृति जानना है, और जो आत्मा की चीज़ है, जो आपके भीतर प्रकृति घुस जाती है, जो आप अपना अपना करने लगते हैं कि मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है। जब आप ये सब करने लग जाते हो, इसका मतलब आप उसे आत्मा से जोड़ने लगते हो। तो यहीं पे आपका दुख होता है। अगर आप ये समझो कि ये सब प्राकृतिक है और जब तक शरीर है, शरीर के साथ है, शरीर के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो उन्हें वैसे ही देखना है। तो उनमें ये नहीं देखना है कि आपको शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा।
वो जैसे हैं उन्हें वैसे देखिए और उनके साथ आप प्राकृतिक तौर पे जो भी कर सकते हो वैसे रहिए। उनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि इससे कोई आत्मा की शांति मिल जाएगी। हम यही सोचने लगते हैं कि घर में शांति क्यों नहीं मिल रही, बीवी है तो सुख क्यों नहीं मिल रहा, आनंद क्यों नहीं मिल रहा। तो ये संभव नहीं है और ये सोचना ही हमारा दुख है। अगर हम उसे एक प्राकृतिक क्रिया समझे, गुणों से जो हो रहा है, 3 गुणों से होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये बाहर भी होता है और ये भीतर भी होता है। तो ये गुणों से ही कर्म होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप करते हो। आप देखो ना कि आप सोच लो कि मुझे ये काम करना है, क्या आप उसे अंजाम दे पाओगे? शायद नहीं। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, पर फिर भी हम कहते हैं हम कर सकते हैं। मेरी पत्नी अगर गलत दिशा जा रही है तो मुझे सुधारना है उसे। आप कैसे सुधारोगे? वो अपने गुणों के कारण गलत दिशा जा रही है, उसके गुणों को अगर सुधारना है तो सबसे पहले वृत्ति को समझना होगा। तो जब आप अपने आप को समझोगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप दूसरे को भी सिखा सकते हो कि वृत्ति क्या होती है, विचार क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, सत्य क्या होता है। तो इस बात को जो कोई समझेगा, जो कोई जानेगा, वही सही दिशा में काम कर सकता है और उसी को आनंद मिलता है। ये चीज हमें समझना है। तो प्रकृति का है, उदाहरण के लिए आवागमन, सब प्रकार की गतियां, नाम रूप, ये सब किसके हैं? प्रकृति के। तो उन सब को अगर आरोपित कर दिया आत्मा पर तो गड़बड़ हो गई। जो प्रकृति का है उसको आत्मा पर डाल दिया, ये गड़बड़ हो गई। जो आत्मा का है उसको प्रकृति में ढूंढने निकले, ये गड़बड़ हो गई। ये 2 प्रकार की गड़बड़ियां होती है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे फिर अगली बार कल करेंगे हम।